हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक कुमार और बिल्डर फ्लोर की सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक लग्जरी प्रोजेक्ट दैट इज ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। और वो भी जो बिल्डर फ्लोर है, इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड आउट बाय वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड डेवलपर ऑफ एक्सटेंशन रोड। नॉट ओनली ऑन एक्सटेंशन रोड बल्कि पूरे इंडिया में इनके बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वेदर यू टॉक अबाउट बैंगलोर, वेदर यू टॉक अबाउट बॉम्बे, एवरीवेयर। सो द बिल्डर इज बिरला ग्रुप। So Birla Estate has come up with a new pocket on Golf Course Extension Road, Sector 63A, Gurgaon, and the project name is Birla Navya Anaika. तो अभी मैं बिरला नव्या अनायका के इस पॉकेट में हूँ। इट इज 3 acres ऑफ अ गेटेड पॉकेट जहाँ पे 30 प्लॉट्स होंगे एंड देयर विल बी ओनली 120 यूनिट्स। और ये जो स्ट्रक्चर की अगर इसकी मैं बात करूँ तो बेसमेंट प्लस टिल्ट प्लस 4 का ये स्ट्रक्चर है। और इसमें जो अपर ग्राउंड फ्लोर का जो ऑनर होगा उसको बेसमेंट मिलेगा और जो टॉप फ्लोर का ऑनर होगा उसको ये टेरेस मिलेगा। और मैं उसी के टेरेस पे हूँ। एज यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यहाँ पे आपको ये गजीबो सिटिंग मिलेगा और साथ में ये बारबेक्यू का भी ऑप्शन मिलेगा विद द वेट पॉइंट, सो दैट यू कैन एंजॉय और यू कैन डू द पार्टी ऑन योर टेरेस। ये आर्टिफिशियल ग्रास ग्रीन तो रहेगा ही रहेगा और ये आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग लग रहा होगा, बट इट इज एक्चुअली द टाइल्स। इट एड्स अनदर ब्यूटी ऑन योर टेरेस। सो आसपास की अगर मैं विजिबिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हो, दिस इज कैपिटल साइबरस्केप, जहां पे टेक महिंद्रा, हुआई जैसे टेनेंट्स हैं। और साथ ही साथ आसपास के रेसिडेंशियल्स में अगर मैं बोलूं तो वो टाटा रायसेना है। और थोड़ा सा इधर की ओर अगर मैं बढ़ूंगा तो वो मोर देन 100 एकर्स का वो SCG है जहां पे ऑप्टम जैसा टेनेंट है। सो आसपास में आप जैसा देख सकते हो हाई एंड रेसिडेंशियल्स तो हैं ही हैं, कॉर्पोरेट्स भी काफ़ी हैं। और ये अरावली देखो, इट इज जस्ट क्लोज टू अरावली। जब भी आप सुबह उठोगे, बालकनी में निकलोगे या टेरेस पे निकलोगे, आपको ये अरावली का व्यू आता रहेगा। साथ ही में महिंद्रा ल्यूमिनेयर हो, चाहे कॉन्सेंटाइन्स एलिवेट हो या द अपकमिंग पूरी का जो प्रोजेक्ट हो, सारे के सारे विद इन द डायमीटर ऑफ 1 to 1.5 किलोमीटर है। सो दिस इज वेरी प्रोमिनेंट लोकेशन, वेरी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और मैं अब आपको इसका सैंपल अपार्टमेंट दिखाऊंगा जो कि 3 BHK का है। और उसमें जब आप उसके रूम के साइजेस और सारी चीजें देखोगे ना, आई एम श्योर यू विल लव इट। सो लेट्स मूव टू द सैंपल पार्ट। सो नाउ दिस इज द लिफ्ट लॉबी। ये आपका पर्सनल लिफ्ट लॉबी होगा जब आप नीचे से ऊपर की ओर आते हो, वेदर थ्रू दिस वाइड स्टेयरकेस या फिर यूजिंग आइदर ऑफ दीज 2 एलिवेटर्स, तो आप यहां पर निकलते हो एंड दिस इज द डोर ऑफ योर ड्रीम होम। और जब आप ये ओपन करना चाहोगे सो यू शुड हैव द एक्सेस फॉर इट आइदर थ्रू दैट एक्सेस कार्ड या फिर जो भी इसके अंदर कोड आपने एम्बेड कर रखा है। उसके अलावा आपको ये कैमरा भी मिलता है जहां अंदर में आप देख सकते हो कि कौन आया है, सो दैट यू कैन either allow or disallow that particular person. So now when I'm opening the gate, जैसा आप अंदर देख रहे हो, I'm welcoming you to the luxury. This is so wide gate, काफ़ी थिक है ये, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है वुड की। और जब अंदर आप आते हो फॉयर एरिया में तो लेफ्ट में आपको ये मिलता है, दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। ये फर्स्ट बेडरूम में आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिल रहा है, AC मिल रहा है, लाइट्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं एंड दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम। सो इन दिस अटैच्ड वॉशरूम एज यू कैन सी दैट द ग्लास सेपरेटर इज देयर, जो कि टॉयलेट एरिया और बाथ एरिया दोनों को सेपरेट करता है। WC फिटिंग्स हैं, प्रोवाइडेड एग्जॉस्ट फैन है और साथ ही साथ सारे स्टैंडर्ड बाथ फिटिंग्स इसके अंदर हैं। तो इसी के साथ आपको यहां पे गेट है। दिस गेट इज ओपनिंग फॉर दिस फ्रंट बालकनी, जो कि मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। सो दिस इज द फ्रंट बालकनी, जो कि ये इस रूम से एक्सेस तो है ही है, साथ ही साथ ये इस लिविंग एरिया से भी एक्सेस इसका कर सकते हैं। ये डक्टेबल बालकनी है ताकि आपके पड़ोसी के साथ आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रह सके। और ये आपको टफन ग्लास और मेटल के साथ ये आपको ये रेलिंग मिलता है। सो द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस। सो नाउ लेट्स मूव टू द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। चलते हैं, लिविंग डाइनिंग एरिया देखते हैं और उसके बाद बाकी के 2 बेडरूम्स देखते हैं। सो लेट्स मूव।
सो जब आप फर्स्ट बेडरूम से बाहर आते हो, सो दिस इज द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। सो दिस इज द डिवाइस जो मैंने आपको बाहर में कैमरा दिखाया था, यहाँ से यू कैन सी हु इज कमिंग एंड सो दैट यू कैन आइदर डिनाई और एक्सेप्ट, जैसा भी आपको ये हो। तो जैसा आप देख सकते हैं आपको मार्बल की फ्लोरिंग मिलेगी, एसी मिलेगा। और जब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ तो ये लिविंग एरिया के बाद दिस इज द डाइनिंग एरिया। स्पेसियस है, एज यू कैन कंपेयर इट आउट फ्रॉम द प्रीवियस लेआउट जो पहले अदानी या बिरला के थे, उसके कंपैरिजन में काफ़ी स्पेसियस है। और सबसे यूनिक चीज़ ये है, अगर आप बेसमेंट लेते हो तो थ्रू दिस स्टेयर्स डायरेक्टली आप बेसमेंट में जा सकते हो। तो एक तरह से आप ड्यूप्लेक्स खरीद रहे हो, और वो जो ग्राउंड फ्लोर से एक्सेस जो पहले के लेआउट में था बिरला नव्या के, वो एक्सेस खत्म हो गया। सो डायरेक्टली यू कैन ओनली कम्यूट थ्रू दिस वे। एंड व्हेन आई एम एंटरिंग दिस साइड, दिस इज द किचन। और किचन में आपको कंप्लीट मॉड्यूलर किचन मिलता है, जैसा आप देख सकते हो साइज काफ़ी इसकी डिसेंट है। आपको ओवन मिल रहा है, डिशवॉशर मिल रहा है। और यहाँ पे जब मैं देखूँ आपको किचन बास्केट में, सो यू आर गेटिंग ऑल दिस किचन बास्केट्स इन दिस किचन। और ये जो आपका काउंटर टॉप है, दिस काउंटर टॉप इज ऑफ मार्बल, ब्लैक मार्बल का काउंटर टॉप है। And as you can see, these are the two basins you can see here, metallic basins you are getting, and this is the faucet with hot and cold water facility, और साथ ही साथ you are getting this another tap here. So ये सारी चीज़ें हैं। किचन काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी अच्छा लुक इसका आया है। तो जब किचन से आप बाहर आते हो तो आपको मैं ये भी स्पेस दिखाना चाहता हूँ। दिस स्पेस कैन बी यूटिलाइज्ड एज द पूजा रूम, और एक छोटा सा लाइब्रेरी अगर आप चाहो तो यहाँ बना सकते हो। यहाँ पे भी आपको कटआउट्स मिलता है फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रेश एयर के लिए, आप जैसा समझो। एंड दिस इज द सेकेंड बेडरूम या जूनियर मास्टर बेडरूम आप इसको कह सकते हो। उसको दिखाने से पहले मैं ये अटैच बाथरूम आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसके एक्चुअली एक्सेस जो है इधर से भी है और अंदर बेडरूम से भी है। बेस्ट पार्ट इसका गेट है, हाउ वाइड इट इज। एज यू कैन सी द विड्थ ऑफ द गेट, जो कि अपने आप में एक यूनिकनेस है। वो इसलिए है कि मान लो कि कल को कोई भी आपका फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव आता हो हु इज़ ऑन द व्हील चेयर, तो बाथरूम में नॉर्मली बहुत ही डिफिकल्ट होता है व्हील चेयर को घुसाना। तो ये वाइड होने की वजह से ईजिली यू कैन पुट इट इनसाइड द व्हील चेयर ऑल्सो। एंड सी द साइज ऑफ द वॉशरूम, द साइज इज ह्यूज। और यहीं से फिर आपका ये सेकेंड बेडरूम है। As you can see this second bedroom, काफ़ी अच्छा साइज है सेकेंड बेडरूम का भी। लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग आपको मिलता है, एसी आपको मिलता है। और इस साइड में जब मैं बढ़ता हूँ, सो दिस इज द वॉकिंग क्लोजेट यू आर गेटिंग हियर। तो बेडरूम में आपका कोई भी वेस्टेज नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे अलग से आपको ये मिल रहा है। एंड द सेम वॉशरूम इट इज, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, उसका गेट इधर से भी है। और इधर से जब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, सो दिस इज द प्राइवेट बालकनी यू आर गेटिंग हियर। सो ये प्राइवेट बालकनी जैसे आप देख रहे हो, इसकी साइज काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे भी आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिल रहा है। और आसपास की विजिबिलिटी जैसा आप देख रहे हो, अरावली का व्यू आपको हमेशा मिलता रहेगा, जो मैंने आपको बताया था। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिमांड है बिल्डर फ्लोर का, स्पेशली बिरला जैसे ब्रांड नेम की वजह से, और साथ ही साथ अरावली से नज़दीक है इस वजह से भी। तो विदाउट डिले लेट मी शो यू द थर्ड बेडरूम और द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। साइज इसकी काफ़ी अच्छी है। और जैसा कि सेकेंड वाला जो रूम था ना, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया नहीं, बट द सेम वे आपको यहाँ पे टॉप पे ये हेड्स मिलते हैं फॉर द स्टोरेज एरिया। सिंस इट इज़ ऑन द न्यू FAR, तो सीलिंग हाइट इसकी 10.1 हो रखी है। इस वजह से इजीली आप यहाँ पे स्टोरेज एरिया बना सकते हो, तो बिल्डर आपको बनाकर दे रहा है। सो हियर ऑल्सो यू आर गेटिंग लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, AC मिल रहा है। और यहाँ पे ये अगेन यू आर गेटिंग द वॉकिंग क्लोजेट एरिया। एंड दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम का साइज भी डिसेंट है। यहाँ पे आपको WC फिटिंग्स मिलती है, सारे स्टैंडर्ड बाथ फिटिंग्स मिलते हैं। और एग्जॉस्ट फैन के साथ साथ बाथ एरिया और शावर एरिया को सेपरेट करने के लिए देयर इज अ ग्लास सेपरेटर। तो बाथरूम के बाद मैं अब आपको ये बालकनी दिखाना चाहता हूँ। दिस इज द प्राइवेट बालकनी यू आर गेटिंग
विथ योर मास्टर बेडरूम। जो पहले वाला जो था ना लेआउट, उसमें आपको कोई बालकनी नहीं थी मास्टर बेडरूम के साथ। सो लेट मी शो यू दिस बालकनी। सो दिस इज द प्राइवेट बालकनी यू आर गेटिंग हियर। रेलिंग भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है और साइज भी इसकी डिसेंट है, छोटे में ही अच्छा साइज है। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिरला है तो अच्छी होगी ही होगी, बट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो बिरला ने यूज़ किया वो भी काफ़ी सही है। जब आप आओगे साइट विजिट पे तो खुद इसका टेस्ट कर सकते हो क्वालिटी का। इट इज़ रियली वेरी नाइस। सो विदाउट डिले लेट मी शो द बेसमेंट। टेरेस तो दिखाई दिया, बेसमेंट आपको दिखाता हूँ मैं, यू विल लव इट। तो यहाँ पे आपका गेट रहेगा एंड दिस विल बी लॉक्ड। नॉर्मली क्या था कि ग्राउंड से भी यहाँ से स्टेज से लोग चले जाते थे, बट ये एक्सेसिबल ओनली बाय यू बिकॉज इट इज लॉक्ड। सो इफ यू आर अलाउइंग देन ओनली फ्रॉम द ग्राउंड समवन कैन गेट इनसाइड टू द बेसमेंट, अदरवाइज ये आपकी प्राइवेट बेसमेंट है। सो ये स्टेज कंटिन्यूटी में नीचे की ओर जाएंगे, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और फिर आपको मैं बेसमेंट में मिलता हूँ। तो ये स्टेज से अगर आप चाहो तो इधर आ सकते हो। उसके अलावा दिस इज द कंप्लीट लिफ्ट लॉबी। तो अगर आप लिफ्ट से आना चाहो तो यहाँ से लिफ्ट से आप निकलते हो इधर की ओर, एंड योर मेन एंट्रेंस विल बी एक्चुअली फ्रॉम दिस साइड। तो ये आपकी मेन एंट्रेंस है, और अंदर की ओर जब आप बढ़ते जाते हो धीरे धीरे जब आप वीडियो देखोगे तो यस गुड से होते होते वाओ इफेक्ट तक ये पहुंचेगा। सो दिस इज वेरी वाइड स्पेसियस बेसमेंट यू आर गेटिंग हियर। अगर आप इसको रीस्ट्रक्चर करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप इसको जिम बनाना चाहो, आप इसमें अपना होम थिएटर बनाना चाहो, सेपरेट छोटा सा वर्क फ्रॉम होम के लिए रूम बनाना चाहो, वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे एक बाथरूम भी मिल रहा है। सो यू आर गेटिंग बाथरूम देयर, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द बाथरूम यू आर गेटिंग हियर। छोटा सा बाथरूम है बट डिसेंट साइज है। यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ ऊपर में आपको एग्जॉस्ट फैन मिल रहा है जो आप देख रहे हो। एंड दिस गेट इज़ एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू द फ्रेश एयर एज वेल एज द नेचुरल लाइट। तो ये अभी मैं आपको संकन कोट में लेकर चलता हूँ, तब आपको समझ में आएगा क्यों इसकी बेसमेंट की इतना ज़्यादा डिमांड है। फ्रेश एयर आपको मिल रहा है, नेचुरल लाइट आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे वेट पॉइंट भी आपको मिल रहा है, जहाँ पे आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। और ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा किया गया है। यहाँ पे आप प्लांट अपना लगा सकते हो जैसा आप देख रहे हो, एंड फ्रॉम दिस वे ऑल्सो यू कैन गेट द एक्सेस फॉर द संकन कोट बेसमेंट के आपको। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द बेसमेंट। काफ़ी स्पेसियस अच्छा है ये बेसमेंट। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हो, या उधर वाले एरिया को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर मेकिंग अ सर्वेंट रूम, या कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी आप चाहो तो यहाँ बना सकते हो, क्योंकि उधर से गेट है और ये थोड़ा सेपरेट हो जाता है। वॉशरूम यहाँ है ही, वेट पॉइंट है ही, सो ईजिली आप उसको चाहो तो कुछ कर सकते हो। अदरवाइज ओपन बेसमेंट का अगर मज़ा लेना हो तो ये संकन कोट में तो आप लोगे ही लोगे अपने फैमिली के साथ। यू विल हैव योर फर्नीचर हियर सो दैट यू कैन हैव डायरेक्ट सनलाइट एज वेल एज यू कैन हैव द सिप ऑफ कॉफी विथ योर फैमिली। तो फ्रेश एयर के बीच में आपको ये मिलेगा। और इस बेसमेंट की डिमांड इसलिए ही रहती है हमेशा ड्यू टू दिस ओपननेस, नेचुरल लाइट। नॉर्मल बेसमेंट में क्या होता है ना कि पूरी अंधेरी कोठरी आपको लगती है, ना फ्रेश एयर मिलता है ना नेचुरल लाइट मिलता है। सो आई होप आपको ये बेसमेंट पसंद आया होगा। और आपको एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, इवन बेडरूम में भी आपको इस तरह का पैनिक बटन मिलता है, सो दैट अगर बाय एनी चांस कुछ इमरजेंसी हो तो पैनिक बटन दबाने पे गार्ड्स दौड़े दौड़े आएंगे फॉर हेल्पिंग यू आउट। So this was all about this Birla Navya Anika 3 BHK builder floor। यहाँ पे 3 BHK के भी अलग अलग साइजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1640 टू समवेयर अराउंड 1700 स्क्वायर फीट। 4 BHK एंड 4.5 BHK इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। अगर आप मिडिल फ्लोर लेते हो तो जो ये आपको स्टेयर्स मैंने दिखाया 3 BHK में हो या 4 BHK में हो, वहाँ पे एक अलग से आपको यूटिलिटी एरिया मिल जाता है फॉर द मिडिल फ्लोर। और जो आपका अपर ग्राउंड फ्लोर है वो तो डायरेक्ट एक्सेस बेसमेंट को करेगा ही करेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लेना चाहते हो ऐसा अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में अपना ड्रीम हाउस
तो डिले मत करो। डू कॉल अस ऑन द नंबर शोइंग बिलो इन दिस वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं प्राइवेट बिल्डर हो चाहे रिनाउंड बिल्डर हो, सबके अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको अपने चैनल पर दिखाता रहता हूं। सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड।